हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या कैसे की है। अभिनव गुप्त शैव दर्शन के अनुयायी थे। इनका दर्शन है वेदांत। अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक माना है। अभिनव गुप्त और उनके अनुयायी मम्मट का मत है स्थायी भाव और विभावादि में व्यंज्य व्यंजक यानी कि प्रकाश्य प्रकाशक भाव संबंध होता है, अर्थात विभावादि के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है। उसी के अलौकिक विभावन व्यापार अर्थात साधारणीकरण के द्वारा सामाजिकों की वासना जागृत होती है। वही रस की अभिव्यक्ति या निष्पत्ति है। अभिव्यक्तिवाद की प्रमुख धारणाएं। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण भावना का व्यापार नहीं बल्कि व्यंजना का अलौकिक विभावन व्यापार है। अभिनव गुप्त ने भटनायक के साधारणीकरण को स्वीकार किया, किंतु भावना और भोग को निर्मूल कल्पना कहते हुए इसका खंडन किया। अभिनव गुप्त ने विभावन व्यापार अर्थात साधारणीकरण के प्रभाव से सहृदय सामाजिक विभावादिकों में मैं पर की भावना दूर होने एवं सत्तोद्रेक की अवस्था की बातें कही। अभिनव गुप्त एवं मम्मट ने मिट्टी के नवीन पात्र में गंध पहले से विद्यमान होने का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे नई मिट्टी के पात्र में गंध पहले से होती है किंतु वह अप्रकट रहती है, उसी तरह सामाजिकों के अंतःकरण में प्रेम व्यापार पहले से होता है, जो वासना कहलाते हैं, जो अव्यक्त एवं अप्रकट रहते हैं। जिस प्रकार जल के संयोग से मिट्टी के नवीन पात्र की गंध प्रकट होती है, उसी प्रकार काव्य नाटकों में विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सहृदय सामाजिक को रस का आस्वाद होता है। अभिव्यक्तिवाद की विशेषताएं। अभिनव गुप्त के अनुसार रस की स्थिति सामाजिक या सहृदय के चित्त में होती है। अभिनव गुप्त साधारणीकरण को भावना का व्यापार न मानकर व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम स्वीकार करते हैं। अभिनव गुप्त रस की अभिव्यक्ति मानते हैं। स्थायी भावों को चित्त में पूर्व स्थित मानकर उनके उद्भूत होने की दशा को वह रस निष्पत्ति स्वीकार करते हैं। अभिनव गुप्त रस को आनंद स्वरूप और ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं। उनके अनुसार रसानंद अखंड एवं निर्बाध होता है। अभिनव गुप्त ने रस को सुदृढ़ दार्शनिक पीठिका प्रदान की। अभिनव गुप्त ने स्थायी भावों की स्थिति स्वीकार करके सामाजिक की कल्पना को रसास्वाद में सहायक माना। अभिनव गुप्त ने वासनागत संस्कार विघ्न और उसका नाश, साधारणीकरण की व्यापकता, आनंद प्राप्ति में विभावादि का योग आदि कई बातों पर पूर्ण मौलिक ढंग से विचार करके एक नवीन और संगत सिद्धांत की स्थापना की। अभिव्यक्तिवाद की आलोचना। नगेंद्र। अभिनव गुप्त ने भरत के मत को अपने विचारों में इतना रंग दिया कि परवर्ती काव्य शास्त्र में उसका रूप छिप ही गया। काव्य स्वाद और नाट्य स्वाद में अभिन्नता प्रतिपादित करने के कारण रस सिद्धांत का महत्व ही कम हो गया। रस के स्वरूप को एकांत आत्मपरक मान लेने से पूरा बल सहृदयता पर आ गया। फलस्वरूप काव्य की सत्ता गौण पड़ गई। अभिव्यक्तिवाद की आलोचना के बावजूद अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।